जो आपके इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। अब नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना। जैसे दो लोग बैठे हैं, दोनों बड़े शांत हैं। दोस्तों, अपने इंग्लिश को लेवल अप करना है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल जाना है, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 101 इडियम्स और फ्रेजेस की जो आपके इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी। इडियम्स और फ्रेजेस आपके इंग्लिश को स्मार्ट बनाती है। अब बहुत बेसिक तरीके से अगर बोलते हो तो उसे एडवांस लेवल पे ले जाने का काम करती है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी इडियम फ्रेजेस हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब होता है गुप्त वरदान, मतलब कि किसी दूसरे फॉर्म में छुपा हुआ कुछ ऐसा वरदान। जैसे हमारे केस में क्या हुआ, लूजिंग दैट जॉब, उस जॉब को छोड़ना, खो देना, was a blessing in disguise. It pushed me to find a better career. ठीक है, कि वो जॉब छूटा ना, लेकिन उस जॉब के छूटने में कुछ अच्छा था क्या, कि मैंने एक नया करियर डेवलप कर लिया। फिर है अ डाइम अ डजन, जिसका मतलब होता है बहुत आम, बहुत कॉमन सी चीज अगर है। सो आप ये मत बोलो दिस इज वेरी कॉमन, आप इसे इंग्लिश में कहेंगे अ डाइम अ डजन, दिस इज अ डाइम अ डजन, मतलब कि यार ये बहुत है, डजन के भाव में मिलता है। सो चीप सोवरेंस आर अ डाइम अ डजन इन दिस मार्केट, मतलब कि सस्ती चीजें ना इस मार्केट में मिलती रहती हैं, बहुत कॉमन है। फिर बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। अक्सर लोगों को अगर मेन मुद्दा बताने में प्रॉब्लम आती है, बात को इधर उधर घुमाते रहते हैं। सो आप कह सकते हो कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, कि भाई इधर उधर बात घुमाने की जरूरत ना है, मेन मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। तो उसी से सेंटेंस क्या बना है कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। ठीक है, इधर उधर बात घुमाना छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। सो बेटर लेट देन नेवर, अरे ना आए उससे तो ज्यादा बेहतर है कि थोड़ा लेट आए। सो क्या आया, देर आए दुरुस्त आए। He finally arrived at the party, he finally arrived at the party, better late than never, अरे नहीं आता उससे अच्छा है कि लेट ही आया थोड़ा सा। बाइट द बुलेट, बुलेट मतलब समझते हो ना, बंदूक की गोली, अब उसको बाइट करना मतलब समझ रहे हो क्या, कि किस लेवल की तकलीफ। सो उसे क्या कहेंगे हम लोग, संकट का सामना करना। ठीक है, अगर नॉर्मल इंग्लिश होती ना तो मैं बोलता कि फेस द चैलेंज। तो फेस द चैलेंज की जगह हम क्या कहेंगे, बाइट द बुलेट। ये सुनने में ईयर प्लीजिंग लगता है, आपकी इंग्लिश एडवांस लेवल की लगेगी, बस यही प्रैक्टिस करना है सेंटेंस में। आई हैव टू बाइट द बुलेट, अरे यार मेरे को ना प्रॉब्लम का सामना करना है, मुझे संकट का सामना करना है। एंड गो टू द डेंटिस्ट, मतलब मेरे दांतों में प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट के पास जाऊंगा, तकलीफ बहुत होगी, तो इसी को कह रहा है आई हैव टू बाइट द बुलेट एंड गो टू द डेंटिस्ट। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना। जैसे दो लोग बैठे हैं, दोनों बड़े शांत है और बातचीत शुरू ही नहीं हो पा रही है, तो कैसे भी तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं सेंटेंस में कैसे, ही टोल्ड अ जोक, उसने एक जोक बोला, टू ब्रेक द आइस एंड एट द मीटिंग, मतलब कि मुलाकात के वक्त में उसने एक जोक बोल करके बातचीत की शुरुआत की है। सो टू स्टार्ट डिस्कशन, टू स्टार्ट टॉकिंग, आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है ब्रेक द आइस। क्या कहेंगे, ब्रेक द आइस, बहुत सिंपल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, ये उस जमाने की बात है, ये उस जमाने की कहावत है, जब लाइट्स वगैरह नहीं होते थे तब तेल से ही वो दिया वगैरह जला लेते थे, है ना, लैम्प जला लेते थे। तो उस टाइम में ये कहावत बनी है कि रात भर अगर जागना है तो उसे हम कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। जैसे आई बर्न द मिडनाइट ऑयल व्हेन आई हैव माय एग्जाम, जब मेरे एग्जाम होते हैं मैं अपना मिडनाइट ऑयल बर्न करता हूं, मतलब मैं रात भर जागता हूं। ठीक है, सो आप भी ऐसे यूज कर सकते हो, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए वो रात भर जागी है। तो इसको हम ऐसा नहीं करते शी वॉज अवेक फॉर होल नाइट, अरे बहुत बेसिक इंग्लिश है, शी वॉज अवेक फॉर द होल नाइट, उसकी जगह क्या कहेंगे, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। देख रहे हो इतनी मजेदार इंग्लिश, बस इसको प्रैक्टिस कर लेना दोस्त, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी इंग्लिश के लेवल जो है बिल्कुल लेवल अप हो जाएगी। नाउ कॉट बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, दुविधा में फंसना, इधर कुआं उधर खाई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, वाह राइमिंग हो गया। ठीक है, सो कॉट बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, मतलब कि दोनों तरफ प्रॉब्लम है, दुविधा है, इधर जाऊं, उसे सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, आई वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस ट्राइंग टू चूज बिटवीन टू जॉब ऑफर्स, दोनों तरफ जॉब के ऑफर्स हैं, एक में कुछ अच्छा है तो दूसरे में कुछ अच्छा है, अब है दुविधा। ठीक है,
आगे कुआं पीछे खाई तो थोड़ा प्रॉब्लम वाला सिचुएशन के लिए यूज होता है। ये आप अच्छी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो। क्या कहोगे? कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ठीक है, सो बस यूज करिए, दोनों जॉब के बीच में उसको चूज करना है और बेचारा दुविधा में है, धर्म संकट। ठीक है, फिर कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को कट कर देना। ठीक है, लेकिन कॉर्नर को कैसे कट कर सकते हैं, इसका तो कुछ और मीनिंग होगा। यह है काम चलाऊ तरीका अपनाना। अगर कोई काम चलाऊ तरीका है तो बस, जैसे कि कुछ लोग होते हैं इंग्लिश को बिल्कुल काम चलाऊ सीखने लगते हैं, है ना, तो वो होता है कट कॉर्नर्स। तो डोंट कट कॉर्नर्स ऑन योर होमवर्क। अपने होमवर्क को काम चलाओ मत करो। टेक द टाइम टू डू इट राइट। थोड़ा टाइम लो और सही तरीके से इसे करो। यही मैं हर इंग्लिश सीखने वालों को कहता हूं कि डोंट कट द कॉर्नर व्हाइल डूइंग होमवर्क। जब आप घर में सीखते हो, इंग्लिश के लिए होमवर्क करते हो, तो कॉर्नर कट मत करना, शॉर्टकट मत लेना। क्या लेना? थोड़ा टाइम लो लेकिन अच्छे से सीखो। और इसीलिए मजेदार कंटेंट बनाते रहता हूं हर दिन शाम 7 बजे आप तक पहुंचने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमारे पास ढेरों सेंटेंसेस है। फिर है डेविल्स एडवोकेट। अब ये देखो, थोड़ा नाम से ही आइडिया लगा ले रहे हैं। मैं जब तक यहाँ फोकस करता हूँ आपका ध्यान इधर भी आ जाता है ना। क्या है? विरोधी भूमिका निभाना। जब आप अपोजिट में होते हो तो उसको हम कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। मतलब आप शैतान के साइड पर हैं, मतलब आप सच के अपोजिट साइड में है। सो आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट टू मेक श्योर वी कंसिडर ऑल द पॉसिबल चैलेंजेस। कि मैं ना अपोजिट साइड में रह के सोचूंगा और कोशिश करेंगे कि हम सारे चैलेंजेस को एक साथ निपटा सकें। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच। अंडे मत गिनो। ठीक है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर। अब इसका मैं मीनिंग थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आप एक मुर्गी खरीद के ले आए, अब फिर सोच रहे हो यार ये मुर्गी 20 अंडे देगी, 20 अंडे से फिर 20 चूजे निकलेंगे, फिर उन सबके अंडे होंगे। मतलब कि तुम फ्यूचर में ही सोच ले रहे हो कि क्या क्या हो सकता है। हिंदी में कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना, तो नहीं करना है। क्या इसको इंग्लिश में कहेंगे? डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। ठीक है, सो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। द डील इजंट फाइनलाइज्ड येट। कि मतलब ख्याली पुलाव मत पकाओ, अभी तक डील पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट इज एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग। हर काली घटा में चांदी की रेखा होती है। इवन आफ्टर द स्टॉर्म एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब कि हर नेगेटिव चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा हुआ होता है। वो आपकी और हमारी जिम्मेदारी की, उसमें से हम क्या निकाल के ला सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से जो नेगेटिव चीजें होती हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा था कि उसकी जॉब चली गई लेकिन उसके बाद उसने एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बनाया, वो उसी का है। ठीक है, क्या कि हर क्लाउड में, हर डार्क चीज में कुछ ना कुछ आपको चमकता जरूर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज गेट आउट ऑफ हैंड। मतलब कि नियंत्रण से बाहर हो जाना, किसी के कंट्रोल से बाहर हो जाना, उसे कहेंगे गेट आउट ऑफ हैंड। द पार्टी गॉट आउट ऑफ हैंड व्हेन टू मेनी पीपल शोड अप। ठीक है, जो पार्टी थी लिमिटेड लोगों के लिए बनाई गई थी, लेट्स से 100 लोगों के लिए, उसमें 200 300 लोग पहुंच गए तो पार्टी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। ठीक है, नाउ हिट द नेल ऑन द हेड। बिल्कुल सही होना। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब जो नेल यहाँ पे नाखून नहीं, नेल का मतलब यहाँ पे खिला होता है, जो हम दीवार पे ठोकते हैं ना, वो वाली। ठीक है, और उसमें देखना टॉप में एक हेड होता है। तो अगर अपने हेड में ही स्ट्राइक किया, मतलब बिल्कुल सही जगह पे स्ट्राइक किया है, तो जब आप बिल्कुल सही होते हो तो क्या कहते हो? हिट द नेल ऑन द हेड। अब सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? यू हिट द नेल, मतलब कि यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब देखो, बेसिक इंग्लिश बोलने वाला बच्चा होगा, क्या करेगा वो? एब्सोल्युटली करेगा। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। So you hit the nail on the head with your analysis of the problem। जो तुमने प्रॉब्लम का एनालिसिस निकाला ना, तो तुम एकदम सही थे। ठीक है, तो जब कोई भी व्यक्ति सही रहेगा, जैसे आई हिट द नेल व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट दिस पर्सन, मैं बिल्कुल सही था जब मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। ठीक है, वैसे ही किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ये तो है एक तीर से कितने निशाने? बिल्कुल कमेंट डाल दो। क्या कि किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक, we can kill two birds with one stone by shopping and visiting the museum in the same trip। ठीक है, अगर हम सेम ट्रिप पर शॉपिंग भी कर लें और म्यूजियम भी चले जाएं तो दोनों काम हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो शॉपिंग पे भी गए हैं, उधर से डिनर भी कर लिया, तो दोनों काम हो गए। नहीं तो डिनर के लिए अलग जाओ, शॉपिंग के लिए अलग जाओ, एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर किया। और क्या सेंटेंस है? किल टू बर्ड्स। ये बहुत फेमस ईडियम्स फ्रेजेस में आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, kill two birds with one stone। Now next, move to the next one।
ओके, दिस वन इज रिपीटेड हियर, सो यहाँ कंटिन्यू करते हैं कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कि राज खोलना। किसी ने बैग के अंदर में छोटी सी प्यारी सी बिल्ली छुपा के लाई है और उसको बाहर निकालना, मतलब कि क्या, जो उसके अंदर राज छुपा के रखे थे, है ना, उसे बाहर निकालना। तो शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मतलब कि हम इसको सिंपल इंग्लिश में भी बोल सकते थे कि शी रिवील्ड अबाउट द सरप्राइज। लेकिन यार रिवील ना बहुत बेसिक है, बच्चे नहीं, बच्चे भी नहीं, जो बहुत इंग्लिश स्पीकर में बिगिनर लोग होते हैं ना, वो रिवील वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अपन कहाँ पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच रहे हैं एडवांस लेवल पे, हम हो रहे हैं स्मार्ट इंग्लिश में, तो हम तो यही यूज करेंगे। क्या, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब उसने राज खोल दिया, किस बारे में, अबाउट द सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज पार्टी वाला। नाउ मिस द पोर्ट, ठीक है, मौका चूकना। इफ यू डोंट अप्लाई नाउ यू विल मिस द बोट। मिस द बोट मतलब कि सपोज आपको कहीं पहुंचना है एंड बोट इज द ओनली ऑप्शन, और आप अगर लेट पहुंचे तो मिस हो जाएगी। वैसे ही अगर आपकी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका चूक जाएगा, उसके लिए आप कहेंगे मिस द बोट। इफ यू डोंट अप्लाई नाउ, अगर तुम अभी अप्लाई नहीं करोगे तो यू विल मिस द बोट। जैसे इफ यू डोंट सब्सक्राइब नाउ आई विल मिस द बोट, ठीक है, कि अगर तुम अभी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा नुकसान, मेरा मौका चूक जाएगा, ठीक है, तो कर लो यार इसी बात पे, ठीक। चलो नेक्स्ट इज नंबर 18, वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही कम। वी गो आउट ऑफ डिनर वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम। सो क्या हो गया सेंटेंस, वी गो आउट टू डिनर, हम ना डिनर के लिए बहुत कम जाते हैं। सो इसे नॉर्मल इंग्लिश बोलने वाला क्या बोलेगा कि वी सेल्डम गो टू द डिनर, क्या बोलेंगे, सेल्डम। बहुत बेसिक इंग्लिश, उसी के हम क्या कहेंगे, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। नाउ नेक्स्ट इज पीस ऑफ केक, बिल्कुल आसान। द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, एग्जाम कैसा था, बिल्कुल पीस ऑफ केक था, बहुत ही आसान था। स्पीक ऑफ द डेविल, मतलब कि अगर शैतान का नाम लो तो शैतान हाजिर हो जाता है। स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही इज हियर, शैतान का नाम लो और वो आ गया। अगर आप को लगता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल शैतान के जैसा है तो फिर आप बस उसके लिए ये लाइन यूज करो कि स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही इज हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 20, अब हम आते हैं, ओके, दिस वन इज टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब कि संदेह करना, किसी पर डाउट करना। क्या लाइन है, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ही टेक हिज एडवाइस विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ही हैज नोन टू एग्जैजरेट, ठीक है, कि उसने उसका जो एडवाइस था, ठीक है, उसको बहुत डाउटफुल लिया, क्योंकि वो आदमी ना फेंकता बहुत है, एग्जैजरेट बहुत ज्यादा करता है, चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है, इसलिए उसके एडवाइस को इसने क्या लिया, थोड़ा सा डाउटफुल होकर लिया। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपकी बारी है, बॉल इज इन योर कोर्ट, जैसे कि द बॉल, मैंने वीडियो बना दिया, आई हैव मेड दिस वीडियो एंड आई हैव अपलोडेड, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, या तो इस वीडियो को पूरा देखो या फिर छोड़ दो। द बॉल इज इन योर कोर्ट इफ यू सब्सक्राइब, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मौका अब आपके पास है, ठीक है। फिर आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, बहुत सही बात है, मैंने वीडियो बना के अपना काम कर दिया, आप अपना करिए, इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश बोलिए। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब दोनों का लाभ, जैसे मेरा भी फायदा आपका भी फायदा, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, सो इससे आपका फायदा हो रहा है, आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर रहे हो, उससे मेरा फायदा हो रहा है, तो ये टू वे प्रोसेस है। और उसी के लिए सेंटेंस क्या बना सकते हैं, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जैसे लिविंग इन द सिटी बट हैविंग अ कंट्री हाउस गिव्स यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि हम शहर में भी हैं लेकिन कंट्री साइड में कहाँ है, शहर से थोड़ा सा दूर, बिल्कुल बीच में नहीं है, कंट्री साइड मतलब कि थोड़े से साइड वाले एरिया में। तो दोनों फायदा है, ठीक है, कि एक तो हमको क्या है, थोड़ा सा नेचर के पास भी मिल जाता है, साथ ही साथ शहर का भी फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से हो गए हमारे सेंटेंसेस 23 कंप्लीट। अब थोड़ा चलते हैं आगे, और यहां से होता है टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, भाई समय ना जल्दी बीतता है जब आप मजे में हो, ठीक है। तो क्या होगा, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, द वीकेंड इज ऑलरेडी ओवर, के भाई जब मजे में थे ना तो वीकेंड बीत गया 2 दिन का और पता भी नहीं चला, ठीक है। तो जब दिन अच्छे होते हैं तो समय का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट इज अंडर द वेदर, मतलब कि बीमार होना, सिक होना, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिक, नहीं आई एम अंडर द वेदर, यही एडवांस लेवल की इंग्लिश है। आई एम सिक, ठीक है, आई एम इल, ये बेसिक लेवल है, क्लास 1 2 3 में सिखा देते हैं। अगर वही चीज बोलना है तो फिर तो सही है, और अगर अपने इंग्लिश को एडवांस करना है तो फिर ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, अंडर द वेदर, मतलब कि आई एम फीलिंग बेट,
आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, मुझे ना थोड़ा सा बीमार जैसा फील हो रहा है, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई, एक बात बताओ, कभी पिग मतलब कि सूअर कभी उड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। तो व्हेन पिग फ्लाई का मतलब ही होता है कि वो काम जो कभी नहीं हो सकता है। ही विल अपोलोजाइज व्हेन पिग्स फ्लाई, वो माफी तब मांगेगा जब सूअर उड़ने लगेंगे, मतलब पिग्स उड़ने लगेंगे, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि वो कभी भी माफी नहीं मांगने वाला है। तो देखो कितने मजेदार सेंटेंसेस लेकर आया हूं आपके लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के इडियम और फ्रेजेस हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर आप बहुत सारे इडियम फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे तो भूल जाएंगे। सो आज इन्हीं की प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।